क्या प्रूफ करना है तुम्हें? क्या प्रूफ करना? वो तो जो भी है मेडिकल में लिखा हो तो हम प्रूफ करेंगे ना, वो तो बात की बात है। अरे तो क्यों है, तू पैसा ले लिया है, लिखा होगा तुम्हारा। चलिए देख लीजिएगा, हमको और क्या करेंगे। अरे गाली मत दो, दिमाग खराब है तुम्हारा। गाली दोगे? क्यों कहोगे तुम? नहीं, मोबाइल पे गाली दोगे तुम? अच्छा तुमको बताता हूँ मैं भी। अरे बता देना भैया, बता देना। हमको क्या करोगे? जनपद से ट्रांसफर करा देना हमारा, और कुछ करोगे? तुमको हम बताते हैं तुमको। हाँ हाँ हाँ, बता लीजिएगा, खूब प्रेम से बता लीजिएगा हमको। सुना आपने? सब इंस्पेक्टर संजय यति के मुताबिक फोन पर हुई ये बातचीत उनके और यूपी के दुग्ध मंत्री राममूर्ति वर्मा के बीच की है, जिसमें मंत्री जी उसे गालियां दे रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर संजय यति के मुताबिक मंत्री राममूर्ति वर्मा एक केस के सिलसिले में उस पर दबाव बना रहे थे। वो 2-3 बार ये चीज कहे हैं कि मैं तुमको देखता हूं, तो मुझे डर ये है कि इसके परिप्रेक्ष्य में या तो वो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं या तो मेरे परिवार के ऊपर भी कोई हमला करा सकते हैं। दरअसल सब इंस्पेक्टर ने केस में शामिल जिस शख्स को घटनास्थल पर आने को कहा था वो मंत्री राममूर्ति वर्मा का करीबी था, जिससे मंत्री जी भड़क उठे और सब इंस्पेक्टर को उल्टा सीधा बोलने लगे। तुमने आप शब्द क्यों बोला टेलीफोन पर? नहीं, क्या आप शब्द बोले हैं बताएं ना, आप क्या कह दिया है? क्या तुमने कहा नहीं कि तुम FIR दर्ज कर तुमको जल्दी थी, तुम्हारे नौकरी कर ली है, ये हम कहे हैं कि आप कल तो आए थे दिन भर, आज आ जाइए घंटे के लिए। कहें कि लखनऊ बताओ, अपनी बीवी को मर रही है, अब तुमने फोन कर दिया, तुम यहाँ नहीं, ठीक नहीं होगा। नहीं, शाम को तो कहे, खुद कहे हैं, शाम को खुद कहे चलिए शाम को आ जाइएगा, और जो कुछ कहा है गलत है। तुम क्या नहीं आके बयान दिया वहाँ? हम लखनऊ जाके बयान देंगे। मंत्री राममूर्ति वर्मा की धमकी के बाद सब इंस्पेक्टर ने अपने अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है और लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। सब इंस्पेक्टर यति को लाइन हाजिर के बाद जैतपुर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि यूपी में मंत्री खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है वो सर कह रहा है और उसको गाली देकर बात की जाती है, तो इससे बड़ा जीता जागता गुंडई का और भ्रष्टाचार का क्या उदाहरण हो सकता है?